हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो आज हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बारे में, जो कि मैं काफ़ी दिनों से इसे ट्रैक कर रहा हूं और मुझे काफ़ी ये सही लगता है। इसका फिनेंशियल्स में चेक कर रहा था, काफ़ी मुझे सही लगता है, मैं आपको भी बताऊँगा। वैसे देखेंगे तो ये इसका आज का 0.54% का रिटर्न है। वैसे मार्केट तो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन ये आज के दिन भी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 वीक का बात करें तो 2.5% का रिटर्न है। आज के दिन अच्छा रिटर्न दिया है, बोलने का ये मतलब है कि आज ये पॉजिटिव क्लोज हुआ। मार्केट नेगेटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। 1 वीक की बात करें तो देखिए 2.5% का रिटर्न दिया है 1 वीक में, राइट। और 1 मंथ में बात करें तो ये जो स्टॉक है लगभग 2.8 वही 3% के आसपास का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 1%, कुछ नहीं, फ्लैट रहा। 1 साल पहले भी यही रेट था इसका लगभग, तो 1% नीचे ही है बल्कि। तो पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे आप, 45% का रिटर्न है। तो लिस्टिंग हुए हुए इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इस कंपनी को, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को, राइट। तो अभी भी देखेंगे तो ये सही लगता है, 45% का ही रिटर्न है और एक रेंज में घूम रहा है। देखिए ये एक रेंज में घूम रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको जब इसका चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा। वैसे देखेंगे तो एक अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है ये। वैसे फिनेंशियल मैट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का रैंक है 300 और 2.95x से लगभग 3 गुना ये वोलाटाइल है निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। अभी इसका फिनेंशियल्स एक बार चेक करते हैं, स्क्रीनर पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारा चीज़ आपको देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, तो काफ़ी सही लगता है ये चीज़। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका पी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो पी है इसका 1 साल का पहले निकालो, ओके। 1 साल का अगर देखोगे आप तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका जो पी था यहाँ पर देखिए ये रेंज में था, कितना था ये, लगभग 29 के आसपास, 29 का पी इसका ऑल टाइम हाई था। और ये अभी कितना का पी पे चल रहा है, 20 का पी पे। तो पी के वाइज अगर देखोगे तो पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसका, 29 से 20 पे आ गया है, तो काफ़ी सस्ता हो गया है पी के हिसाब से देखोगे तो आप, ठीक है। इसके अगर पीयर्स का देखोगे पी, तो ये सब इनके पीयर्स हैं। आप पी एक बार देख सकते हो, बजाज फाइनेंस का है 32 का, ठीक है, और चोलामंडलम फाइनेंस का 28 का चलता है, और तुम्हारा श्रीराम फाइनेंस का 13 है, श्रीराम का तो बहुत ज़्यादा ही कम है। अच्छा, तो ऐसा अगर देखोगे तो इसका जो मीडियन पी, इस इंडस्ट्री का मीडियन पी कितना है, 20 का है, और इसका भी 20 है, तो एक सही वैल्यूएशन पे आ गया है स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा और मैं बात करूँ, चलिए एक बार सेल्स का फिगर इसका देखते हैं। देखिए अगर आप देखोगे 2017 में इस कंपनी का सेल्स था 86 करोड़, ठीक है, जो कि अच्छा खासा बढ़ता गया, फिर 196 हुआ, फिर 400 हुआ, 787 हुआ, 1050 हुआ, और ये बढ़ता गया और मार्च 2024 तक 2183 करोड़ था और अभी ये 2712 करोड़ हुआ है। तो देखेंगे तो हर साल कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 55 करोड़ से ये अभी 2000 करोड़ पे पहुंच गया। अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल, कुछ प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज भी देखेंगे तो सही दिख रहा है सभी, ठीक है। इसके अलावा अगर नीचे चलें तो अगर आप देखेंगे, चलिए नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी कितना कमाती है, 19 करोड़ कमाती थी, फिर बढ़ता गया, 54 हुआ, 156 हुआ, 262 हुआ, 359, फिर बढ़ता गया, और ये इस साल 1029 करोड़ कमाई है। पिछले 12 महीने का ये रिजल्ट है, ठीक है। मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ये फिगर दिखा रहा है कि पिछले 12 महीने में कंपनी प्रॉफिट कितना कमाई है, 1029 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे ईपीएस देखिए हर साल बढ़ रहा है, और अभी पिछले साल इसका था ईपीएस 28, जो अभी 35 का हो चुका है। तो हर साल ईपीएस बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, तो कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है भाई। लेकिन प्राइस एक रेंज में घूम रहा है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी, जो कि मुझे बहुत ही काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ये स्टॉक, और मैं तो इसको ट्राई कर रहा हूँ खरीदने का भी, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। वैसे अब इसका चलते हैं, एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इसका। और क्या देखना था, एक सेकंड देख लूँ मैं, ओके। यहाँ पर एक बार 5 स्टार इधर आओगे तो आपको पता चलेगा, एक सेकंड। तो अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस टू बुक है अभी भी 3.65 का चल रहा है, तो प्राइस टू बुक इसका काफ़ी सही है अभी, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब आप कह नहीं सकते कि बहुत काफ़ी महंगा है। तो 3.5 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है, तो कंपनी सही ही चल रही है, मतलब वैल्यूएशन वाइज बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। सारा की मैट्रिक्स मेरे को सारा चीज़ क्लियर एंड पिक्चर परफेक्ट लगता है इसका। अगर आप एक बार साइट में जाओगे तो पता चलेगा। वैसे कंपनी क्या करती है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, नाम ही इसका क्या है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस देती है, बिजनेस हाउसेस को लोन देती है, जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस हो गए, ठीक है, उन सभी को लोन देती है। अब देखेंगे किस किस को लोन देती है, उनका वेबसाइट भी चलते हैं, चलिए। तो हम आ चुके हैं 5 स्टार के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो यहाँ पर चलते हैं अबाउट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी क्या करती है। देखिए देखिए स्मॉल लोन्स फॉर बिजनेस एंड अदर पर्पसेस, ये छोटा मोटा लोन देती है बिजनेसेस के लिए और अदर पर्पसेस के लिए। देखिए क्या हो रहा है,
5 स्टार प्रोवाइड सिक्योर्ड लोन्स देती है किसको, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को, ओके, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है उनको देती है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को देती है फॉर द बिजनेस पर्पस के लिए एज वेल एज फॉर द एसेट क्रिएशन सच एज होम रेनोवेशन और इंप्रूवमेंट और फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इवेंट सच एज मैरिज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो ये सारे रीजन, ये सारे पर्पस के लिए लोन देती है। तो सिक्योर्ड लोन देती है और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स लोगों को भी लोन देती है और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को भी लोन देती है बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो क्या समझ में आया कि छोटा मोटा लोन देती है, स्मॉल बिजनेस लोन देती है आपको, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को देती है, जो सैलरी कमाते हैं उनको देती है, बिजनेस पर्पस के लिए जो बिजनेस करना चाहता है छोटा मोटा उनको दिया जाता है। फिर एसेट आपको मान लीजिए होम रेनोवेट करना है उसके लिए लोन चाहिए, वो देता है। इंप्रूवमेंट करने के लिए चाहिए, होम अगर इंप्रूव करना है उसके लिए चाहिए, लोन दिया जाता है। फिर आपका अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट्स हुआ, शादी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, और इनका जो टिकट साइज है देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया, द टिपिकल लोन टिकट साइज इज 1 लाख टू 10 लाख। तो 1 लाख से लेकर 10 लाख का ये लोन देते हैं और इनका जो टेन्योर रहता है वो 7 साल का रहता है, ठीक है। और रीपेमेंट जो होता है ये EMI बेसिस पे होता है। ये तो सिंपल सा चीज़ है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं। तो इसमें क्या पता चला कि भाई सिक्योर्ड लोन देती है, मतलब लोन देती है बदले में कुछ गिरवी लोगों से रखवाती है कि भाई गिरवी रखो फिर लोन देंगे, ठीक है। किसको, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे मोटे जो दुकान खोल रहे हैं उनको पैसा का लोन चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, कुछ मशीन खरीदना है, ठीक है, या फिर घर को रेनोवेट करना है उसको भी, उसके लिए भी लोन देती है, ओके। सैलरी वाले अगर सैलरी वाले हैं उनको भी दे सकती है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं अगर कोई तो, ठीक है। अपना पर्सनल खर्चा वगैरह या फिर शादी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है। और 1 लाख से 10 लाख तक का इसका टिकट साइज रहता है, 7 साल का इसका टेन्योर रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें ब्रीफ में अगर बोलूँ तो अभी चलते हैं इसका प्राइस चार्ट देखते हैं एक बार, ठीक है। प्राइस चार्ट अगर देखोगे तो आप, तो हम लोग आ गए हैं प्राइस चार्ट पे। तो प्राइस चार्ट एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है प्राइस, इसका प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है। देखो, तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, इसका मंथली चार्ट निकाला हूँ मैं। मंथली चार्ट में क्या ही आपको पता चलेगा, मंथली चार्ट में आपको एक चीज़ आपको देखोगे कि भाई ये जो रेंज है, ये स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है। ये जो रेंज है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। इस रेंज में जो स्टॉक है ये घूम रहा है, ठीक है। चलो बताता हूँ, देखो ये रेंज में घूम रहा है, ठीक है, मंथली कैंडल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, हो सकता है आने वाले टाइम में इस रेंज को ये पार कर दे, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ खास इसमें नहीं दिख रहा है। अगर ये स्टॉक अगर नीचे तब अगर आता है, ठीक है, अगर वैसे मुझे नहीं लगता कि और ये गिर सकता है, बट अगर गिर भी गया, क्योंकि नो वन नोज व्हाट विल हैपन, ओके, इन फ्यूचर, ओके, कोई नहीं जानता। तो अगर उस केस में अगर देखोगे तो ये अगर यहाँ से अगर इधर गया है, अगर इधर गिरेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है 492 इसका लॉन्ग टर्म में अगर गिरेगा तो, लेकिन गिरने का चांस कम दिख रहा है प्राइस के वाइज अभी अगर एज ऑफ नाउ अगर मैं बताऊँ तो। वीकली अगर देखोगे तो वीकली में देखो बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखता है। देखो वीकली में क्या पता चला कि भाई स्टॉक जब लिस्ट हुआ वहाँ से एक बार नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आया जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ और ऊपर गया। ऊपर जब गया तो ये इसका जो रेसिस्टेंस था इसको तोड़ने के बाद एक बार पुल बैक लिया, एक नया हाई लगाया, कितना का, ये जो इसका हाई था, ठीक है, 900 रुपये के आसपास का हाई लगाया था, 900 को टच नहीं किया था, 880-90 का होगा, ठीक है। फिर वहाँ से सेलिंग आया, फिर नीचे आया, वो धीरे धीरे देखो नीचे आया, जहाँ से पुल बैक लिया था वापस वहीं पर आया। फिर से ये ट्राई किया ऊपर जाने का, यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई लगाया था वापस टच करने का कोशिश किया, सेलिंग आ गया। फिर से यहाँ से नए बायर्स आए, ऊपर लेके कोशिश की ऊपर जाने का। तो अगर आप देखोगे ये बार बार ट्राई कर रहा है यहाँ पर आने का, इसका ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार ट्राई किया, ठीक है, सेलिंग आ गया। फिर यहाँ एक बार ट्राई किया, फेल हो गया। फिर एक बार ट्राई किया, फेल हो गया। अब यहाँ से फिर से एक बार कोशिश किया गया, वापस से सेलिंग आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट ये जब जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ इस लेवल को ये पार कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस सेक्शन देख के ये पता चल रहा है, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखिए ये एक रेंज में घूम रहा है, देखिए ये एक रेंज में घूम रहा है जो कि मुझे ये सही दिख रहा है, ये ठीक है, ये अच्छा खासा दिख रहा है मुझे इस रेंज में जो घूम रहा है। देखिए ये रेंज में घूम रहा है, तो ये रेंज में हो सकता है अगर नीचे अगर आए तो वापस ये यहाँ आने का कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट एक तो इसका ऑल टाइम हाई रहेगा, ऑल टाइम हाई के बाद जो इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 1000 होगा, फिर 1100 होगा, वो सब हो सकता है और क्या। तो ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये स्टॉक मुझे। वैल्यूएशन भी इसका वैल्यूएशन भी ठीक लगा मुझे, वैल्यूएशन भी ठीक लगा और इसका बिजनेस भी सही है, ओके, सारा चीज़ मेरे को सही लग रहा है इसका। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर को पूछ सकते हैं। और वैसे भी मैं इस स्टॉक को ट्राई कर रहा हूँ, देखने का, खरीदने का कोशिश कर रहा हूँ। अब या फिर ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिनेंशियल एडवाइजर को और अपना रिसर्च जरूर करें, ठीक है। चलो अब चलते हैं डेली बेसिस पे। डेली में अगर देखोगे तो क्या पता चल रहा है कि भाई हाँ, कि देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर जब भी स्टॉक आता है तो बाइंग होता है, तो ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर गिरा, थोड़ा एक्यूमुलेट किया गया, फिर ऊपर चला गया, फिर से सेलिंग आया, फिर नीचे आया, यहाँ एक्यूमुलेट किया गया, ऊपर चला गया, फिर वहाँ से सेलिंग आया, नीचे आया, फिर से एक्यूमुलेट किया जा रहा है। ये ट्राई करेगा वापस यहाँ जाने का 800 का लेवल तक, फिर 800 का लेवल टूटा तो फिर 900 का इसका जो ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ तक ट्राई करेगा जाने का। तो ये चीज़ है। तो स्टॉक वैसे देखोगे
तो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस इसका अच्छा लग रहा है। क्यों? इसका अगर चार्ट देखोगे तो ग्राफ वाइज अगर देखोगे तो देखो ग्राफ कैसा दिखता है इसका। रुकिए, देखिए रेवेन्यू अगर देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लो ना, आप हर क्वार्टर का देखो, क्वार्टर बेसिस पे भी इसका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है हर साल। ओके, और ईयरली बेसिस पे देखोगे रेवेन्यू देखो हर साल भाई क्या गजब का परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी देखो क्या गजब का इसका ग्राफ बन रहा है। तो सारा चीज़ ऑल इज़ फाइन, सारा चीज़ मेरे को सही दिखता है इस कंपनी में, और मुझे ये कंपनी सही लग रही है। हो सकता है मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ आगे, या फिर हो सकता है मैं किया भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कंपनी वैसे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज सब कुछ सही है, मुझे सही लगती है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया जाए तो। बाकी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ, टिल देन कीप इन्वेस्टिंग।